सीधी एवं डिग्निटी प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत निर्मित 457 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत के 145 भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। मिंटो हॉल भोपाल से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के 135.98 करोड़ रुपए की लागत से 129 हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी शाला भवनों, आदिम जाति कल्याण विभाग के 357.9 करोड़ रुपए के 13 कन्या शिक्षा परिसर तथा 4.63 करोड़ रुपए के तीन छात्रावास भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। लोकार्पित होने वाले भवन प्रदेश की विधानसभा उप निर्वाचन वाले जिले से अलग अन्य जिले के रहे। जिन जिलों में विधानसभा उप निर्वाचन है वहां के निर्माण कार्य इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किए गए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लोकार्पण के दौरान विभिन्न जिले से अभिभावकों एवं छात्रों से चर्चा की गई। सीधी जिले के एनआईसी कक्ष से अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली, सहायक संचालक आदिम जाति कल्याण विभाग एनके मरकाम, एपीसी सुजीत मिश्रा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह आज कमलनाथ के साथ बमोरी पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने के बाद ग्वालियर चंबल संभाग का एक कांग्रेस कार्यकर्ता आज अपने आप को आजाद महसूस कर रहा है। वह अब एकाधिकारवाद से आजाद है। आजाद नहीं है तो केवल महेंद्र सिंह सिसोदिया, जो अभी भी कहते फिर रहे हैं कि मैं तो सिंधिया के जूते उठाने लायक हूँ। मैं पूछना चाहता हूं कि वे जनता की सेवा करने के लिए विधायक बने थे या सिंधिया के जूते उठाने के लिए? शर्माना चाहिए। ऐसी गुलामी पर उनके दादा सागर सिंह सिसोदिया, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, वे एक सच्चे कांग्रेसी थे। आज उनकी आत्मा दुखी हो रही होगी कि पोता कहाँ भटक गया है। अजय सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी केएल अग्रवाल के पक्ष में भीड़ भरी चुनावी सभा में कहा कि एक सुरेश धाकड़ हैं जो कहते हैं कि मैं सिंधिया की वजह से भाजपा में बिका। वे जरूर अपना ईमान खोकर बिक गए, लेकिन बमोरी की खुददार जनता नहीं बिकी है। वह 3 तारीख को यह बात सिद्ध कर देगी जब कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल जीत का परचम लहराएंगे। आदरणीय कमलनाथ जी ने जब कहा मुझसे कि कल क्या बमोरी चल सकते हैं, मैंने बड़े भारी दिल से उनका आग्रह स्वीकार किया। और उसका कारण है भाइयों, 1970 के दशक में मैं यहां पर सिरसी के जंगलों में शिकार खेल चुका हूं, रामपुर टैंक में बतख मार चुका हूं, लेकिन 7 बार का विधायक हूं। 1985 से विधायक था, 2 बार नेता प्रतिपक्ष था, लेकिन गुना जिले की सल्तनत में मुझे इजाजत नहीं थी सिंधिया लोगों की वजह से कि मैं यहां उपस्थित हो सकूं। मैं आ सकता था सिर्फ तो राघवगढ़ में, वो भी कभी पारिवारिक कोई मसला होता था। आज हम सही में स्वतंत्र हैं। आज सही में ऐसे गद्दारों से छुट्टी मिली है जिन्होंने अपनी पपोती बांध रखी है कि गुना जिला हमारे मुट्ठी में है। अरे 3 तारीख को बमोरी की जनता बता देगी कि गुना जिले किसके मुट्ठी में है। यहां के जनता जनार्दन तय करेगी कि वो सिंधिया गद्दार के लिए हमारे विचार क्या है। मेरे पिताजी भी 3 बार मुख्यमंत्री थे और उनके साथ इसी क्षेत्र के विधायक सागर सिंह सिसोदिया जी थे, जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। आज वो जहां भी हो, सिसोदिया जी क्या सोच रहे होंगे उनका लड़का कहां चला गया, कौन से रास्ते में भटक गया। पोता कहां भटक गया। पोता तो ऐसा भटका कि उसने भाषण में क्या कहा, महेंद्र सिसोदिया कहते हैं मैं तो
सिंधिया जी के जूते उठाने लायक हूं। अरे भैया, जनता की सेवा करने के लिए विधायक थे, कोई फलाने व्यक्ति के जूते उठाने के लायक नहीं थे। कल के पोहरी के विधानसभा के उपचुनाव में वहां के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के धाकड़ जी कहते हैं, मैं तो सिंधिया जी के वजह से बिका। एक कहता है मैं सिंधिया जी के वजह से बिका, एक कहता है मैं सिंधिया जी के जूते उठाने के लिए बिका। लेकिन बमोरी की जनता नहीं बिकी। बमोरी की जनता तय कर देगी 3 तारीख को, जब अपने सेवक केएल अग्रवाल जी को मौका देगी। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति आरोपी को गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तारी के लिए ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर फरार आरोपी की गिरफ्तारी हो सके, इनाम राशि के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम वितरण का अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक का मान्य होगा। श्री कुमावत ने बताया कि ग्राम चुरहट थाना चुरहट के अंकित उर्फ सोनू सिंह पिता बीरभान सिंह की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उक्त के संबंध में अधिक जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी से प्राप्त की जा सकती है। अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली द्वारा सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की विभागवार विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने सभी L1 एवं L2 अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पूर्व से लंबित शिकायतों की एक बार विस्तृत समीक्षा कर लें तथा अभियान चलाकर शिकायतों को संतुष्टिपूर्वक निराकृत किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी शिकायतों का अवलोकन कर उसमें गुणवत्तात्मक निराकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अपर कलेक्टर द्वारा खाद्य विभाग, संस्थागत वित्त, लीड बैंक, वित्त, पेंशन, सहकारिता, कृषि, नगरीय प्रशासन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में दर्ज शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की गई। अपर कलेक्टर श्री पंचोली ने सितंबर माह की लंबित शिकायतों तथा 100 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। अपर कलेक्टर से खाद्य विभाग में पात्रता पर्ची एवं खाद्यान्न प्राप्त नहीं होने संबंधी शिकायतों को पूरी गंभीरता के साथ निराकृत करने के लिए कहा है। अपर कलेक्टर ने कहा कि विगत कुछ माह में अभियान चलाकर कई पात्र लोगों के नाम राशन मित्र में जोड़े गए हैं। एक बार पुनः समस्त शिकायतकर्ताओं की पात्रता की जांच करते हुए आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही संस्थागत वित्त की समस्त शिकायतों को ब्रांच वार करके संबंधित बैंक ब्रांचों को भेजने के निर्देश दिए हैं। आगामी 18 अक्टूबर को उक्त शिकायतों की ब्रांच वार समीक्षा की जाएगी। आगामी 18 अक्टूबर को पुनः शिकायतों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। अपर कलेक्टर ने कहा कि शिकायतों के निराकरण की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में संबंधित विभागों के L1 एवं L2 अधिकारी उपस्थित रहे। 13 अक्टूबर को सीधी शहर से लगे ग्राम पंचायत शिवपुरवा के आभा सकड़ा ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिले के अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली से फरियाद की है कि शिवपुरवा में शासन की भूमि जो चारागाह, घास, कब्रिस्तान, गोठन एवं आमजन के निस्तार हेतु सुरक्षित थी, उसमें राम निवास ऊपर छोटे लाल साहू द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलकर बगैर इस्तेहार सूचना के अभिलेख अपने नाम दर्ज करा लिया है। जिले के अपर कलेक्टर को अपनी फरियाद सुनाने आए ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि राम निवास उर्फ छोटे लाल साहू द्वारा जमीन चोरी छुपे राजस्व अधिकारियों से मिली भगत करके अपने नाम करा ली गई है। यही नहीं, जमीन को बिक्री भी कर दिया गया है, जिसकी वजह से गांव के 1000 से भी अधिक ग्रामीण जिस पर निस्तार करते थे उस पर लोग अवैध कब्जा करने पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त भूमि शासन की भूमि है जो सुरक्षित थी, उसे अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए और निस्तार के लिए ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जाए। ये शासन का भूइयाँ रही है, शासन के भूइयाँ से पूरा पब्लिक जलावत रही है, हर जन आज बासी पूरा उमा जलासी रही है। हमारा लड़का जेठ मर गया है और जेठ देवर सब मरे हैं, सबका माने ट्रैक्टर न धाय का अब पूरा भ्रष्ट करा दी नहीं चौतारा और सरकारी खेत या अपने से कब्जा करा के अंदाता बेच दिया। कौन है ये लोग जो कब्जा करा रहे हैं? कौन लोग? साहू क्या नाम है? हो हम कब जलाल के बेटवा का नाम है? सुदामा सुदामा साहू। का चाहिए थे अपना पति? हमको लोग चाहिए थे कि जतना हरदन आदिवासी हाँ तब पूरा जाओ ना तो निस्तार का छूट जाए,
ये शिवपुरवा का विवाद है। ग्राम शिवपुरवा यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर का विवाद है। ये जो भूमि का विवाद है, जितने भी यहाँ सैकड़ों लोग ग्रामीण दिख रहे हैं, इस भूमि का विवाद लगभग 1500 ग्रामीण निकाय विस्तार करते थे। चारागाह के लिए सुरक्षित भूमि तो जो खसरे में भी है, इस मामले में मैं वकील भी हूँ। तो ये पटवारी आरआई तहसीलदार ये करते हैं कि जो भी संरक्षित संवर्धित भूमि है, जो भी संरक्षित संवर्धित अच्छी भूमि है, उसको ये लोग पट्टे में करके और विक्रय करवा देते हैं। उसी का विवाद है। ये लोग अनावश्यक कब्जा करना चाहते हैं और अन्य लोग, जिसके विरोध में ये ग्रामीण एकत्रित हैं यहाँ। मामला क्या ये न्यायालय में भी है? मामला राजस्व के न्यायालय में, चूंकि वही जांच अधिकारी वही चोर, तो दोनों चोर और जांच अधिकारी इकट्ठा हैं। इसी के लिए ग्रामीण यहाँ एकत्रित हैं और आगे चल के क्या होगा, ये तो किसानों के ऊपर जुल्म सरकारें करती हैं, इनके ऊपर भी गोलियां चलवाएंगे। लेकिन ये पूर्व आगाह है कि गोलियां चलवाने के पूर्व ये पता चलना चाहिए कि कलेक्टर के पास ग्रामीण आए थे। क्या इनकी मांगे हैं? इनकी मांगे ये है कि जो भूमि सरकारी थी उसको सरकारी रहने दिया जाए, और जहाँ पे हमारा कब्जा दखल है, घर द्वार बना है, वहाँ कब्जा रहना चाहिए, घर द्वार बना रहना चाहिए। इनको बेदखल करेंगे तो इनको बसाएंगे कहाँ? ये चीज़ सरकार तय करे, उसके बाद हटा दें। मीडिया को अपनी समस्या की जानकारी देने के बाद शिवपुरवा से आए आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने जिले के अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली को अपना ज्ञापन सौंपा, जिस पर अपर कलेक्टर ने ग्रामीणों को जांच कराकर जल्दी कार्यवाही का आश्वासन दिया है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। इंदौर हाई कोर्ट ने सांवेर विधानसभा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए 600 बसें अधिग्रहित किए जाने पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश समेत 8 को नोटिस किया जारी। मुख्यमंत्री का नया ऐलान, अब 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में एक पूर्ण विकसित स्कूल बनाया जाएगा। जगह जगह स्कूलों में सुविधाएं देना संभव नहीं। निजी स्कूलों संचालकों ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार को कम से कम 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने का निर्णय करना था। और जबलपुर की घटना, ऑटो चालक को 2 युवकों ने बेरहमी से सड़क पर पीटा, अधमरा होने पर बाइक पर टांग कर ले गए आरोपी। और अब से राष्ट्रीय हलचल। फारूक अब्दुल्ला बोले, 370 का मामला चीन खुद उठा रहा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। यूपी में दहलाने वाली 2 घटनाएं। चित्रकूट में 14 साल की लड़की से गैंगरेप हुआ, 4 दिन बाद फांसी लगाकर जान दी। गोंडा में सोते वक्त 3 दलित लड़कियों पर एसिड अटैक। दुनिया की सबसे बेहतरीन कार कंपनी टेस्ला भारत आने की तैयारी में, जनवरी से होगी बिक्री। और सीमा पर तनाव कम करने की कोशिश, भारत और चीन के बीच चुशुलू में सैन्य स्तर की 7वीं बातचीत 11 घंटे चली। और अब पेश है प्रमुख हलचल। मुख्यमंत्री ने किया स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत निर्मित भवनों का वर्चुअल लोकार्पण। सिंधिया के पाला बदलने से ग्वालियर चंबल का हर कांग्रेसी अब आजाद है, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर 5000 रुपए का इनाम किया घोषित। अपर कलेक्टर ने की सीएम हेल्पलाइन की विभागवार समीक्षा, शिकायतों के संतुष्टि पूर्वक निराकरण के दिए निर्देश। और ग्राम पंचायत शिवपुरवा के आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने जिले के अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली से की फरियाद, शिवपुरवा में शासन की भूमि पर किया जा रहा है जबरिया कब्जा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।